जो था भाई, आप ये सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये है कि कहते हैं कि जो काम करता है खुदा करता है, क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में आया है, क्या आया है कुरान मजीद में? ला तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला बिइज़्निह, कि परवरदिगार की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी ज़मीन पे नहीं गिरता। तो इसका मतलब यह है कि जो भी दुनिया में काम अंजाम पाता है वो खुदावंद आलम अंजाम देता है। तो ये जो है, ये फिक्र जो है, ये आयत जो कह रही है, ये आयत काबिल तावील है, यानी इसका माना कुछ और भी है। ये तो एक माना हुआ, ज़ाहिरी माना सिर्फ के बगैर अल्लाह की इजाज़त के एक पत्ता भी हरकत में नहीं आता है। तो ये जो है, ये दुनिया में जो यानी नेचुरली निज़ाम चल रहा है, ये उसके लिए है। और फिर उसके बाद किसी को दलील बनाकर हमारे बरादरान कहते हैं कि आप यजीद को क्यों गालियाँ देते हैं, आप दुश्मन, यानी जिन लोगों ने मदीने में जुल्म किया उन पर, उनको आप क्यों बुरा भला कहते हैं? इसलिए कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तो एक जवाब तो उसका ये है, तो जो हमसे अभी करवा रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? एक जवाब तो सीधा सीधा है, जब हमसे अभी लानत पढ़वा रहा है अल्लाह, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो अल्लाह ने करवाया तो ये भी हमसे करवा रहा है, तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? ये तो ऐसे ही एक जवाब। दूसरी बात, ये मसला जो है वो ऐसा नहीं है, इंसानों के लिए बात फर्क करती है। ये जो है कि जो कुछ होता है ये काम मौजूदात का है, यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को खल्क किया है, इंसान के अलावा माइनस करते हैं इसमें से इंसान को, इंसान के अलावा इंसान का मसला जो है वो दूसरा मसला है। इंसान का क्या हिसाब किताब है? हजरत इंसान जो है उनका हिसाब अलग है। ये एक ही वक्त में ये है, इंसान का मसला ये है, एक ही वक्त में मुख्तार भी है और वो मजबूर भी है। कैसे? अब इसको ठीक से सुनिए कि कैसे हो सकता है इंसान एक ही टाइम में मुख्तार भी है और मजबूर भी है। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद कुछ चीजें उसके इख्तियार में दे दी। किस चीज के साथ? एक अक्ल दिया, उसको इख्तियार दिया। किस चीज के साथ? कुछ चीजों के साथ। एक अक्ल दी, दूसरा इरसाल रसूल, यानी नबियों को भेजने के बाद, और नुज़ूल कुतुब, तीन चीजों को देने के बाद अल्लाह ने इंसान को मुख्तार बना दिया। एक अक्ल दी, दूसरा अंबियाओं को भेजा, तीसरा किताबों को नाज़िल किया। इन तीन चीजों के साथ इंसान को मुख्तार बना दिया। अब कैसे? एक ट्रेन है, ट्रेन मुजफ्फरनगर से चलती है, उसको कहाँ जाना है? निजामुद्दीन, उसे निजामुद्दीन जाना है। ठीक है, निजामुद्दीन जाने के लिए ये ड्राइवर जो है ट्रेन लेके चला। अब स्टेशन से इसको क्या क्या दिया गया? इसको एक कागज दिया गया है जिसपे ये लिखा हुआ है कि तुमको 2 मिनट खतौली में रुकना है, 5 मिनट गाजियाबाद में रुकना है, और उसके बाद साहिबाबाद में अगर सिग्नल मिला तो ठीक है, नहीं तो खड़े रहना है, फिर आपको निजामुद्दीन पहुंच जाना है। ये लिख के उसको दे दिया गया, और उसके साथ जो है एक वो भी बिठा दिया गया, एक और पार्टनर, उसको जो है वो उसके साथ बैठा रहे ताकि वो गफलत न करने पाए। दूसरा किताब उसको लिख के दी गई, उसको पहले समझाया गया कि तुमको इस तरह जाना है, फिर उसके बाद एक आदमी दिया गया उसको, और फिर उसके बाद एक मैप भी दिया गया उसको। 3 चीजें देकर उसको रवाना कर दिया।
दिया गया, भाई अब आप जा सकते हैं, सिग्नल हो गया, वो चल पड़ा, ठीक है। और चलते जब वो चल पड़ा तो अभी वो इख्तियार है उसको, क्यों? इसलिए कि उसको ये नहीं कहा गया था, उनसे ये तो कहा गया कि आपको सुबह 6 बजे चल के 10 बजे जो है निजामुद्दीन पहुंचना है, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि मसलन मुजफ्फरनगर से खतौली के बीच में तुमको 40 की स्पीड में चलना है और खतौली से लेकर मेरठ तक जो है वो 12 की स्पीड में चलना है और मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक तुमको 80 की स्पीड में चलना है। ये नहीं कहा गया उससे, उसको सिर्फ 3 चीजें देकर स्टेशन मास्टर ने जाने को कह दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो चल दिया, उसने गाड़ी दौड़ाई 80 की स्पीड में यहाँ से मेरठ तक, मेरठ में जाके बैठ गया सुकून से। अब तो भाई 40 मिनट बिफोर आ गए, चलो चाय पीते हैं, तो ठीक है भाई आप चाय पी लीजिए, आप तो 40 मिनट बिफोर आ गए, क्यों? इसलिए कि आप मुख्तार हैं, अभी आपको इख्तियार दिया है, आपको गाजियाबाद में रुकने को कहा है उसने, लेकिन अब यहीं पे इसी जगह पे वो मजबूर भी है, क्यों? इसलिए कि इसकी लगाम जो है वो मुजफ्फरनगर में बैठे हुए स्टेशन मास्टर के पास है, जिन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक 120 में दौड़ा लेते हैं, बजाय सवा घंटे के 15 मिनट में पहुंच जाए हम और वहां 1 घंटा सो लें। जैसे ही इन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज की, यहाँ तक फोन पहुंच गया, भाई क्या हो रहा है, कहाँ चल रहे हैं आप, जरा कागज देखिए अपना, वो जो बगल में बैठा उनको फोन दीजिए, उनसे जरा पूछे क्यों बैठाया था आपने उनके बगल में। तो इस तरह से वो आदमी मुख्तार भी है, एक वक्त में गाड़ी ले जाने में मुख्तार है, लेकिन मजबूर भी है, क्यों? इसलिए कि इसकी लगाम लगी हुई है एक जगह। तो हमको जो मुआखजा किया जाएगा, हमारा जो हिसाब किताब होगा वो इस बुनियाद पे नहीं होगा, हमारा मुआखजा इन 3 चीज की बुनियाद पर होगा। अल्लाह ने आपने दी, हम सोच सकते हैं कि हमको किस तरह से अमल करना है, जहां नहीं समझ में आया वहां पैगंबरों को उसने भेज दिया, रसूलों को भेज दिया कि अगर नहीं समझ में आता तो उनसे जाके पूछ ले, अब फिर नहीं समझ में आता तो उनके साथ किताबें भी भेज दी, नक्शा भी भेज दिया पहुंचने का कि कौन सी स्पीड में कहां चलना है। अब अगर इसके बाद भी कोई इस्तेमाल करता है तो एक लगाम लगी हुई है, स्टेशन मास्टर के हाथ में एक बटन है, वो यहाँ से दबाएगा, तुम्हारा करंट हो जाएगा खत्म और तुम वहीं खड़े हो जाओगे। तो ये जो करंट वाला हिसाब है ये है मलकुल मौत, ये है मलकुल मौत, ये जहां चाहेगा वहां रोक देगा आपको, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद 3 चीजों में इख्तियार है। तो अब हम जो यजीद को कहते हैं कि वो लानती और जहन्नमी है, क्यों कहते हैं? इसलिए कि यजीद के पास अक्ल भी थी, रसूल भी मौजूद थे, यानी रसूलों की हिदायतें मौजूद थी, किताब भी मौजूद थी। उसने इन तीनों चीजों को ठुकराकर अपनी ख्वाहिशात पर अमल किया, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी पर अमल किया। अब हम जब आते हैं तो हम भी इन्हीं 3 चीजों की बुनियाद पर यजीद पे लानत भेजते हैं। तो उसने जो किया वो उसके लिए था, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए है। लगाम उसके लिए भी थी कि जब टाइम आया तो उसकी लगाम कहीं पे उसका बटन दबाया, उसका काम खत्म, जाना होगा तो हमारा टाइम लगेगा, हम भी चले जाएंगे। तो ये है कि अल्लाह ने जो किया, अल्लाह ने आजाद छोड़ा है, लेकिन किस तरह से आजाद छोड़ा है, नहीं है कि बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। या अब अगर इसको नहीं मानते तो एक चीज जो है वो जब्र है, जब्र के कायम, यानी जब्र क्या होता है? जब्र यह है कि वाकई यही बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह ही सब कुछ कराता है। जब इसको मान देंगे तो खुदावंद आदम की हिकमत के खिलाफ हो जाएगी बात कि खुदावंद ऐसा नहीं कर सकता। हमारी अक्ल ये कहती है कि खुदावंद आदम ये काम नहीं कर सकता है, कि वो हमको मजबूर करे, फिर दुनिया का फायदा क्या, फिर
करना है, क्या अल्लाह को ही करना है हर काम, तो फिर हमारा फायदा क्या? फिर तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुनिया हो जाएगी आपस, यानी बेकार। ये पूरी खिलकत जो है अल्लाह की हो जाएगी बेकार। इसमें किसी का दखल ही नहीं है, ना आप अपने अख्तियार में है, ना मैं अपने अख्तियार में हूँ। जो कुछ कर रहा हुआ है बैठे वहां से कर रहा है, तो उसको भी तो तमाशा देखने में मजा नहीं आता। भाई हम एक गेम खेले, ठीक है, अभी क्रिकेट का गेम है, आप दोनों तरफ से 12-12, 11-11 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर ऐसा ना हो कि कभी वो बैटिंग करें कभी हम बैटिंग करें, तो इस गेम में क्या मजा है? हम इधर से बैटिंग बॉलिंग भी कर रहे हैं और उधर से बैट भी चला रहे हैं, तो फायदा क्या? कभी आउट भी नहीं होंगे, जितना दिल चाहेगा उतना रन बनाएंगे। तो इसमें तो हमको खुद नहीं मजा आने वाला। भाई एक तरफ से दूसरी पार्टी हो जो खेल रही है, एक तरफ से हम है जो फील्डिंग कर रहे हैं, तो हमको मजा आएगा इसमें। कभी आउट होगा, कभी 0 पे आउट हुआ, कभी 2 रन बना लिया, कभी 10 रन बना लिया, कभी वो सेंचुरी मार दी, तो इस तरह से मजा आएगा। तो परवरदिगार आलम ने जब दुनिया खर्च की है, तो वो ये देख रहा है कि इंसान क्या करना चाहता है, इसलिए कि उसे आखिर में उसको अज्र देना है, सवाब देना है, इक़ाब देना है। तो अगर हम मजबूर हो जाए, यानी जब आ जाए हमारे ऊपर कि हमारा कोई काम हम नहीं करते, तो फिर मजा नहीं रहेगा, दुनिया आपस हो जाएगी, यानी बेकार, बेफायदा। और हमारी अक्लें ये कहती हैं कि खुदावंद आलम हकीम है और उसका एक काम भी आपस नहीं है और बेकार काम वो नहीं करता। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।